लेकिन अब जिस तरह से ये खबर सामने आई उसके बाद कई प्रश्न खड़े हुए कि आखिर दिक्कत क्या है। ममता सरकार बार बार जो हिंदुओं के त्योहार है उसको लेकर इतना इस तरह का निर्देश, इस तरह का प्रतिबंध लगा दिया आपने। किसी के त्योहार को मनाने पर आप प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं? आप आदेश दे सकते थे, कुछ चीजों का एहतियात रखने को कह सकते थे, लेकिन आपने सीधे प्रतिबंध लगा दिया। इसी पर बीजेपी सवाल पूछ रही है। ममता सरकार के आदेश पर बीजेपी ने कई आरोप लगाए हैं। थाने में बुलाकर कहा जा रहा है होली खेलने ना खेलें, ये भड़काया जा रहा है, डराया जा रहा है। सुबह 10 बजे तक ही होली खेलने की अनुमति देने की बात हो रही है। क्या कोई समय तय होगा होली खेलने का? अब इस तरह से चलेंगे? ममता सरकार होली खेलने पर पाबंदी लगा रही है, ये बीजेपी का कहना है। और रमजान को लेकर ममता सरकार ने यह फैसला लिया है। रमजान का महीना इसीलिए यह फैसला लिया गया, ये बीजेपी कह रही है। बंगाल का बंटवारा करना चाहती हैं ममता बनर्जी, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ही ये किया जा रहा है। तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि मौका ही ऐसा है और मौका होने के साथ साथ आदेश भी ऐसा ही है। क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, नेता बीजेपी, सुनिए। और इस बार होली का जो डेट वो फ्राइडे है, इसलिए आमडांगा उत्तर 24 परगना का आईसी खुला बता दिया जे रॉन्ग फॉन्ग नहीं देना चाहिए, होली फोली नहीं मनाना चाहिए, कुछ करेगा तो अरेस्ट हो जाएगा। ये लोग की ममता बनर्जी का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खो दी, विभाजन का राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है। प्रश्न कई है कि क्या मुस्लिमों को खुश करने के लिए, बार बार विशेष समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं? हम यूं ही नहीं कह रहे, इसके पीछे तथ्य हैं। क्या तथ्य हैं? चलिए जानकारी आपको देते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 39% मुस्लिम हैं। 39% बड़ा आंकड़ा है। और चुनावों के दौरान भी ये इलाका कई बार विवादों में रहा है। बीरभूम जिला बम बनाने के लिए कुख्यात है, यानी खराब चीजों के लिए ही नाम रहा है इस जिले का। हथियार बनाने की कई फैक्ट्रियां भी यहाँ मिली हैं। बीरभूम में रोहिंग्याओं की मौजूदगी के आरोप लगते रहे और रोहिंग्याओं को लगातार वोट बैंक समझकर ममता बनर्जी बचाती रही हैं। तो ऐसे में ये जो इलाका है ये इसीलिए जाना जाता है। और क्या ये बयान इसीलिए जानबूझकर दिया गया है, ये प्रश्न है। क्योंकि तस्वीरों से इतर ममता बनर्जी क्या सोच रही है वो कम से कम उनके आदेशों में समझ में आता है। ये देखिए, ये कल की तस्वीरें हैं जहां ये डांडिया खेलती ममता बनर्जी जो आपको नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ दिखावा है, क्योंकि आदेश इन्हीं की सरकार का है, ये इन्हीं की सरकार का ये आदेश है। और हैरान करती हैं ये तस्वीरें, क्योंकि आदेश तो कुछ और है और यहाँ तस्वीर कुछ और दिख रही है। यानी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फैसला जो लेती हैं वो विशेष समुदाय के पक्ष में उनके हिसाब से सोचकर ही लेती हैं। हिंदुओं के बारे में सोच के तो नहीं लेती कम से कम, क्योंकि अधिसूचना अगर जारी कर दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया, तो आपने तो त्योहार मनाने से मना कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखिए, ये जो तुगलकी फरमान आया है ये पश्चिम बंगाल से भी आया है और तेलंगाना से भी आया है। समझ में नहीं आ रहा कि ये राजनेता इसी देश में रहते हैं, ये हिंदुओं के त्योहारों का अपमान क्यों करते हैं और सिर्फ फायदे के लिए, एक खास विशेष समुदाय के फायदे के लिए कुछ भी करने पर आमादा हैं क्या? रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे देश में होली की तैयारियां जोरों पर हैं। कुछ ही घंटे बचे हैं जब देश में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। कुछ जिलों में तो लोगों ने रंग खेलना यानी होली मनाना शुरू भी कर दिया है। पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जाता है। मथुरा से लेकर वाराणसी तक जैसे शहरों में होली बेहद ही खास अंदाज में मनाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सनातन धर्म में होली के त्योहार का बेहद ही खास महत्व है। लेकिन कुछ राज्यों में विशेष वोट को खुश करने के लिए होली से भी दिक्कत होने लगी है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने तो होली पर नया तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। ऐसा फरमान जो सीधे सनातनी त्योहार पर चोट करने जैसा है। ममता सरकार ने बीरभूम जिले के शांति निकेतन में सोनाझुरी हाट में होली समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। बंगाल सरकार ने इसके लिए हरियाली को नुकसान का हवाला दिया। पश्चिम बंगाल का सोनाझुरी हाट विश्व भारती के शांति निकेतन परिसर के पास स्थित है, जो यूनेस्को विरासत स्थल है, जहां देश ही नहीं विदेश से भी पर्यटक आते हैं। ये पहली बार है जब सोनाझुरी हाट में होली खेलने पर बैन लगाया गया है। ममता सरकार के इस आदेश के बाद बीजेपी ने बंगाल सरकार को आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विशेष समुदाय के वोट हासिल करने के साथ रमजान को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
लेकिन बंगाल मुस्लिमों की भूमि नहीं बन सकती। मैं हिंदुओं को, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को मैं आह्वान करूंगा कि आप होली मनाइए, पुरजोर से मनाइए। जितने भी पुलिस की बाधा होगी हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। बंगाल में इससे पहले भी ऐसे शासक आए, तो ये बंगाल की भूमि है, श्री चैतन्य महाप्रभु की भूमि है। इस भूमि को ममता बनर्जी जैसे लोग जितना भी कोशिश कर ले, इसको इस्लाम की भूमि नहीं बना सकते। इस तुगलकी फरमान में बंगाल सरकार से तेलंगाना की सरकार एक कदम आगे निकल गई। रेवंत रेड्डी सरकार ने हैदराबाद और साइबराबाद के लिए नई अधिसूचना जारी की। साथ ही वहां के लोगों पर कड़े नियम थोप दिए कि सार्वजनिक जगहों पर बाइक गाड़ी नहीं ले जा सकेंगे, होली की टोली नहीं निकाल सकेंगे। एक तरह से देखा जाए तो होली त्योहार पर रंग खुलकर खेलने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पहली बार नहीं है जब इन लोगों को सनातनी त्योहारों से दिक्कत हुई हो। कभी दीपावली पर पटाखे फोड़ना तो कभी होली पर रंग खेलने पर आदेश जारी कर देते हैं, लेकिन जब विशेष समुदाय के त्योहार आते हैं तब इन लोगों के आदेश और नियम धरे के धरे रह जाते हैं। इसीलिए सवाल खड़े होते हैं कि कब तक इन नेताओं की तुष्टीकरण की राजनीति चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, जहां तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में तो बैन लगा दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में दो ऐसे शहर हैं जहां जमकर इस बार होली मनाई जा रही है और जहां 46 साल का एक लंबा वक्त तय करने के बाद होली मनाई जा रही है। हम बात कर रहे हैं संभल और अलीगढ़ की। यहां पर गुलाल के रंग उड़ते दिखाई दे रहे हैं, होली से सराबोर अलीगढ़ और संभल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो तस्वीर, वो रौनक यहां समझ में आई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझाते हैं आपको। दरअसल देखिए, अलीगढ़ में बहुत सालों से, 100 सालों से लगभग बार बार मांग की जाती रही कि वहां पर होली मनाने दी जाए, वहां होली नहीं मनाने दी गई। संभल में 46 साल बाद मंदिर के कपाट खुले, बावड़ी मिली, कुआं मिला, सनातनी प्रतीक मिले, और जब मंदिर के कपाट खुल गए तो शिव शंभू के साथ भी होली खेलने के लिए वहां पर लोग उत्साहित दिखाई दिए। रंग एकादशी की वो तस्वीरें हमें याद है और अब तो होली में आ चुके हैं, तो आप सोचिए कितना उत्साह है। जरा दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो हम समझाना चाह रहे हैं कि कैसे प्रशासन और मुस्तैद है। हम और आप तो होली के लिए तैयार ही है, प्रशासन भी तैयार है। संभल में होली के रंग जो बिखरे हुए हैं वो तस्वीर देखिए, और एएमयू में भी इस बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी होली का जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि जहां हिंदुओं को त्योहार मनाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, वहां पर अब कैसे जीत हुई है और कैसे त्योहार जो मनाने का अधिकार है उन्हें वापस मिल रहा है। सनातनी खुश है। संभल और अलीगढ़ से आई ये तस्वीरें बता रही हैं उत्सव कितना बड़ा है। चलिए सबसे पहले जरा आपको संभल की तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, कार्तिकेय महादेव मंदिर, यहाँ पर कपाट खुलने के बाद लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है, वो लगातार पहुंच भी रहे हैं और अब तो होली के रंग यहाँ भी बिखरे दिखाई दे रहे हैं। ये 46 साल बाद जो होली का उत्सव है वो हर किसी को एक धागे में पिरोता दिखाई दे रहा है।